नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान का पाठ 1 का भाग 3 पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने पौधे के कौन कौन से भाग भोजन के रूप में खाते हैं के बारे में पढ़ा और ये जाना कि हम जड़, तना, पत्ती, फल, फूल व बीज का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं, लेकिन हमें अपने आसपास के अनजान पौधों को जाने बिना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी कुछ पौधे विषैले भी हो सकते हैं। सभी पौधे खाने योग्य नहीं होते हैं। अब क्रियाकलाप 5 को समझते हैं। हम पूरे वर्ष में कई त्योहार मनाते हैं, जिसमें से एक त्योहार है बच्छ बारस का त्योहार। कुछ याद आया बच्चों कि हम इस दिन क्या खाते हैं? हाँ, हम इस दिन कड़ी, सोगरा व अंकुरित मोठ व चने की सब्जी खाते हैं। ये मोठ व चने को हम कैसे अंकुरित करते हैं, आइए समझते हैं। इस क्रियाकलाप 5 में यही बात समझाई गई है कि हम अनाज के दानों को किस तरह से अंकुरित करते हैं। हम कुछ मूंग, मोठ, चने या छवले के बीज लेते हैं और इन बीजों को पानी से भरे पात्र में 1 दिन के लिए छोड़ देते हैं। दूसरे दिन इन भीगे बीजों को एक कपड़े में बांध देते हैं। दूसरे दिन हम इन बीजों में से सफ़ेद धागे नुमा संरचना निकली हुई देखते हैं। यह धागे नुमा संरचना क्या कहलाती है? यही सफ़ेद धागे नुमा संरचना अंकुरण कहलाता है। अब बीज अंकुरित बीज कहलाता है। जिस बीज में से यह सफ़ेद धागे नुमा संरचना निकली है, वह बीज अंकुरित बीज कहलाते हैं, जो बहुत ही पौष्टिक होते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। अब आपके सामने जो चित्र है वह किसका है? बिल्कुल सही, शहद का। और यह शहद हमें किससे प्राप्त होता है, बताओ? आप बिल्कुल सही हैं, मधुमक्खी से। मधुमक्खी छत्ते में रहती है और इसी छत्ते में शहद इकट्ठा करती है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि मधुमक्खी यह शहद बनाती कैसे है? मधुमक्खियाँ शहद को बनाने के लिए फूलों की पत्तियों से मकरंद एकत्रित करती है। मकरंद जो कि फूलों की पत्तियों में एक मीठा रस होता है, जिसे मधुमक्खियाँ एकत्रित करती है और अपने छत्ते में ले जाकर इसे अपने भोजन के रूप में एकत्रित करती है। इसी मकरंद को अपने छत्ते में शहद के रूप में एकत्रित करती है। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। अब हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, जंतु क्या खाते हैं। हमें पता है कि सभी जीव खाद्य के रूप में पौधे या जंतु उत्पाद खाते हैं। आपने भी अपने आसपास कई जानवर देखे होंगे, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, गिलहरी, कबूतर, छिपकली आदि, और उन्हें कुछ न कुछ खाते देखा होगा। ये सभी अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं। इसे समझने के लिए हम 6 की सारणी 1.5 जंतु और उनका भोजन से समझते हैं। इसमें 2 कॉलम है। पहला कॉलम जीव का नाम और दूसरा कॉलम खाया जाने वाला भोजन। पहले कॉलम में पहला नाम दे रखा है भैंस। भैंस क्या खाती है? घास, खली,
भूसा, अनाज, पत्ती। बिल्ली, बिल्ली क्या खाती है? छोटे जंतु, पक्षी और दूध। चूहा, चूहा जो है अनाज और रोटी खाता है। शेर, शेर केवल मांस खाता है, छोटे जंतुओं को मारकर वह उसके मांस खाता है। बाघ, बाघ भी केवल मांस खाता है। मकड़ी, मकड़ी छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाती है। छिपकली, छिपकली कीट पतंगों आदि को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करती है। गाय, गाय घास, भूसा, पत्ती, अनाज आदि को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करती है। मनुष्य, मनुष्य अनाज, सब्जी भी खाता है, वह मांस भी खाता है, यानी यह पौधे के उत्पाद को भी खाता है और जंतु उत्पाद भी खाता है। तितली, तितली फूलों के रस को अपनी नली के द्वारा ग्रहण करती है। कौवा, कौवा जो है रोटी व मांस दोनों ही खाता है। हमने इस सारणी में देखा कि इस सारणी में कुछ जंतु ऐसे हैं जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं, जैसे भैंस, गाय आदि, और शेर, बाघ, मकड़ी, छिपकली ये सभी जंतु केवल मांस खाते हैं। मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता आदि जो जंतु है वह पादप उत्पाद तथा मांस दोनों ही खाते हैं। तो ऐसे जंतु जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं शाकाहारी जंतु कहलाते हैं, और वे जंतु जो केवल मांस खाते हैं वे मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। और वे जंतु जो पादप उत्पाद व जंतु उत्पाद दोनों ही खाते हैं, जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली ये जो जंतु है सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। अतः खाना खाने के आधार पर जंतुओं को 3 वर्गों में बांटा गया है: शाकाहारी, मांसाहारी व सर्वाहारी जंतु। आप सारणी 1.6 जिसमें शाकाहारी, मांसाहारी व सर्वाहारी जंतुओं के नाम लिखने हैं को अब उनके भोजन के आधार पर भरिए। और इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।